चलिए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं वो नंबर ऑफ जीरो। ये क्या बोला है भाई, नंबर ऑफ जीरो? ये क्या, ये है कि आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन पावर के फॉर्म में हो या फैक्टोरियल के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। यही इसका मेन टॉपिक है, हमें पता करना है नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जीरो कब आता है और क्यों आता है। हमें अंक तो पता है, एक से लेके 1, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, टोटल 9 अंक है। एक जीरो यहाँ भी है, ये खुद में अपने आप में कुछ नहीं है। ये अगर हम लिख देंगे कि जीरो आ गया, ये नथिंग, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, तो ये अपने आप में कुछ नहीं है। ये जब किसी संख्या के फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आता है या किसी संख्या ऐसे लिख रहा था, उसके पीछे मिनिमम एक संख्या रहना चाहिए, तभी इसका मतलब होता है, अदरवाइज खुद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो हमें ये जीरो लाना है, इस संख्या को किसी न किसी संख्या से गुना भाग करके तब जीरो आएगा, उस जीरो का महत्व होगा। जैसे देखिए, एक है, एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो जीरो आएगा, नहीं आएगा। दो को अगर आप 5 से मल्टीप्लिकेशन करते हो तब हमारा आता है 10, और 10 आता है तो यूनिट डिजिट जीरो आ गया। यही पता करना है। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास 2 का स्क्वायर हो गुना 5 का स्क्वायर हो, अगर इसका पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरो बताइए, इसमें कितना आएगा, तो आप देखिए 4 गुना 25 कितना आया, 2 जीरो है। मेनली यही हमें पता करना है। तो जहाँ भी किसी भी कितना भी संख्या बड़ा हो, जैसे आपको डायरेक्टली नहीं देगा, लेकिन आपको मान लीजिए ऐसे दे देगा 14 गुना 15, पूछेगा कि इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। ठीक, तो आप हम लोग अभी यूनिट डिजिट पढ़े हैं, तो एक तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि 5 के 20 मतलब लास्ट में जीरो आएगा। तो हमें यही पता है कि सिर्फ एक जीरो आएगा, यहाँ तक। टोटल नंबर ऑफ जीरो नहीं बता सकते हैं यूनिट डिजिट से, क्योंकि यूनिट डिजिट फॉर्म से सिर्फ और सिर्फ हम लास्ट डिजिट बता सकते हैं कि वो जीरो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को यहीं रखिए, देखिए, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो हम इस तरह से कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसमें जितना 2 और 5 का पेयर रहेगा, उसमें जिस तरीका से भी क्यों ना हो, 2 और 5 का पेयर रहेगा, उतना जीरो होगा। यहाँ देखिए 2 और 5 के पेयर है, 1 2 गुना 5 गुना 2 गुना, इसको लिख सकते हैं ना। देखिए 1 पेयर हुआ, 2 पेयर हुआ। ठीक, या आप डायरेक्ट जब पावर के फॉर्म में है तो आप देखिए दोनों का पावर सेम, 2 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2। तो ऐसे भी आप बता सकते हो कि हाँ 2 का पेयर है। अगर आपको दिया रहेगा 2 दी पावर 3 गुना 5 टू दी पावर 5, आपको पूछा जाएगा कि आप 2 और 5 का कितना पेयर बन सकता है, तो आप मैक्सिमम बताओ 2 तो 3 ही बार है, 5 5 बार हमें आगे तो है नहीं, तो 3 पेयर तो बनेगा ही, है ना। क्योंकि आप इसको आगे अगर करोगे, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो देखिए 3, यहाँ भी 3 ले लीजिए, 2 2 का पेयर 3 बार बन गया। तो जैसे 3 पेयर बना है, हम लोग बता सकते हैं आसानी से कि लास्ट में 3 जीरो आएगा। तो मेन चीज़ जो है हमें यही पता करना है। जब भी कोई सवाल रहेगा किसी भी फॉर्म में रहेगा, यहाँ और अगर मान लेते हैं जैसे रहेगा 36 हो गुना 42 हो, इस तरह से रहेगा, तो हमें इसमें 2 और 3 का 2 और 5 का फैक्टर निकालना, पेयर निकालना है। देखिए जैसे ये है, ये 7 गुना 2 है, 1 2 यहाँ से आ गया, ये 5 गुना 3 है, यहाँ 6 गुना 6 है, यहाँ मतलब इसमें तो 2 है ही, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी होगा कुछ ना कुछ, लेकिन 5 तो एक ही है। हमें 5 और 2 का पेयर बनाना है, तो 5 जब एक ही है, बाकी 2 कितना भी उससे क्या लेना देना है, हमें तो 5 और 2 का पेयर बनाना है, तो वो तो एक ही बनेगा 5 और 2 का। तो इसमें जो जितना भी इस तरह से रहेगा, एक ही जीरो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो हमें 10 तब आएगा, या कह सकते हैं 10 तब आएगा जब 2 और 5 उस संख्या में कहीं ना कहीं छुपा हो या डायरेक्ट वे में हो, रहना चाहिए। ठीक, संख्या को किसी भी मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल बनाने से पहले, लेकिन हम लोग फैक्टोरियल पढ़ लेते हैं पहले, वो थोड़ा FACTOR ये कितने लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं। इसको आप जैसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ जैसे आपको दे देगा 4, ठीक, फैक्टोरियल 4, इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आप लिखोगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1,
मतलब जो संख्या इसके अंदर रहेगा, इस फैक्टोरियल के अंदर, उसको अवरोही क्रम में मतलब घटाते हुए 1 तक लेके जाना है, वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। अगर यहाँ रहेगा 10, ठीक है, तो क्या आएगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, और ये जाना है 1 तक जाना है। तो ये फैक्टोरियल का मतलब यही हुआ। क्लियर। अब इसमें आपको दे देगा कि बताइए फैक्टोरियल 5 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। तो क्या करेंगे, हमें इसका भी पहले सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में करेंगे। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये आ गया। अब हमें इसमें भी 2 और 5 का पेड़ ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 5 का पेड़, हमेशा 2 और 5 का पेड़ ढूंढना है। तो 2 देखिए हमें यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है, 2 ठो 2, लेकिन 5 तो हमें एक ही नज़र आ रहा है। तो 5 और 2 का एक ही पेड़ बनेगा, एक ही पेड़ बनेगा ना। अगर मान लेते हैं 1 और 5 रहता तो हम मान लेते कि तब मानते हैं कि 2 पेड़ बनेगा, जितना 5 और 2 दोनों रहना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास जैसे 10 केला है, 20 सेब है, आपको बोल दिया जाए कि केला और सेब साथ में एक केला लेना है, एक सेब लेना है, और दोनों का एक पेड़ बना के सबको बांटना है, मतलब हर एक को एक केला एक सेब बांटना है। ठीक है, तो आप कितने लोगों को इस तरीके से बांट सकते हो। तो आप बोलोगे सर 10 केला है 20 सेब है, 10 आदमी तो आराम से हम एक केला एक सेब दे सकते हैं, बाकी 10 सेब बच जाएगा। तो केला और सेब का तो 10 ही पेड़ बनेगा ना, क्योंकि केला 10 ही है, सेब 20। इसी तरीके से 5, 2 और 5 के पेड़ में जो भी मिनिमम रहेगा संख्या, उस संख्या को उतना पेड़ बनेगा। ठीक है, 5 अगर मान लेते हैं 10 बार रहेगा, 2 अगर 20 बार रहेगा, तो इसका 10 पेड़ बनेगा मात्र। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो इसमें हमें एक पेड़ बना है, एक पेड़ बना मतलब 1 0 आएगा, 1 0 लास्ट में आएगा मात्र। आप करके देख लो इसको। ठीक है, आप ये छोटा संख्या है तो आप करके 5 को 20 या 60 गुना 120, 120 आया, 1 0 आया। छोटी संख्या है तो हम लोगों ने ऐसे भी देख के क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ जो हम लोगों ने शॉर्टकट पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं वो सत्य है। अब फैक्टोरियल 10 दे देगा। इसका पूछा जाए आपको कि बताइए नंबर ऑफ जीरो, अगर आपको इसका पूछेगा नंबर ऑफ जीरो तो निकालिएगा 10, पहले ये कीजिएगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 5 4 3 2 1। आई थिंक आप इसमें देखोगे तो आपको 2 का बहुत ज़्यादा फैक्टर नजर आएगा, 2, लेकिन इसीलिए हमें छोटा 5 देखिए, 5 एक यहाँ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 नहीं है, इसमें जो है ये 5 गुना 2 है। ठीक, 5 गुना 2 है, तो ऐसे देखिए आप डायरेक्ट एक तो पेयर बनाइए, 1 0 है ही। अब बाकी इसमें आप ले सकते हो, और या इसको एक तो यहाँ आपको मिल गया 5, 2 5 है, अब 2 की तो कमी नहीं है, 2 यहाँ भी है इसमें भी है, लेकिन 5 जो है 2 ही है, तो टोटल जीरो जो होगा इसमें कितना आएगा, 2 0 आएगा। समझे, ये चीज समझ में आ गया कि जहां भी 5 और 2 का पेयर जितना बनेगा उतना जीरो उस संख्या में आएगा। अब अगर मान लेते हैं बड़ा दे देगा, तब क्या करेंगे। अभी चलिए यहाँ 10 तक था तो हम इस तरह गुना करके उसमें हमने 5 और 2 का पेयर निकालना सीख लिया, और उससे हमें नंबर ऑफ जीरो पता लगा लिया। जब फैक्टोरियल आपको दे देगा 50, तब आप करोगे उतना, कितना टाइम लगेगा, लिखने में टाइम लग जाएगा, फिर उसको आपको ढूंढने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसका है ये फॉर्मूला है। जब आपको इस तरह से दे देगा, मान लेते हैं फैक्टोरियल x संख्या दे दिया, और x कोई भी हो, तो x को 5 से डिवाइड किए। ठीक, जो संख्या आएगा, संख्या आएगा, जैसे एग्जांपल में फैक्टोरियल यहाँ दे दिया आपको 36। ठीक, अब इस 36 को आप डिवाइड करोगे 5, कितना बार आएगा, 5 25, उससे ज़्यादा 6 5 30, 7 5 7 बार आया, 7 5 35, एक ज़्यादा है इसलिए वहाँ तक लेना है, ये आ गया। फिर इस 7 को जो है फिर 5 से डिवाइड करोगे, 1 टाइम्स आएगा। ठीक, तो अब यहाँ हो गया, अब इससे ज़्यादा 1 तो डिवाइड होगा नहीं, 5 से 1 टाइम हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ
जीरो जो आएगा 7 + 1 = 8। ठीक, सॉरी ये नहीं करना था, ये नहीं, ये यहाँ जो था ना इस तरह से आप करोगे। जैसे संख्या रहेगा कोई, मान लेते हैं यहाँ पे आपको 36, तो 36 को 5 से डिवाइड करोगे तो आ गया 7। ठीक, अब 7 को 25 से करना है तो ये एक बार भी नहीं आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो 7 आएगा। अब मान लीजिए आपके पास रहेगा एक सवाल ऐसे रहेगा 100 फैक्टोरियल 100 है, क्या है 100, 100 को आप लोग 5 से करो तो आ गया ये 20 पंचे 100, फिर इस 20 को 5 से कीजिए तो आ गया 5 के 20 4। अब 4 तो 5 से छोटा है तो ज़्यादा डिवाइड होगा नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो जो है वो आपका 24 आएगा। समझे? फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ 25 से करना है, 25 25। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए नंबर ऑफ जीरो 5 × 2 के मल्टीप्लिकेशन का पेयर निकालना रहता है, और ये पेयर जितना रहेगा उतना जीरो आएगा। ठीक, क्योंकि 5 × 10 यही दोनों का पेयर से बनता है। ठीक, तो हम लोग अब फैक्टोरियल में पढ़ते हैं, फैक्टोरियल जैसे दिया रहेगा फैक्टोरियल पढ़े। अब उसका अगर मान लेते हैं फैक्टोरियल n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो विल बी n/5 + n/25 + n/125। आप इस तरीक़ा से भी कर सकते हो। जैसे अब फैक्टोरियल मान लेते हैं आपके पास 100 रहेगा, तो आप क्या करोगे, एक बार 100 को 5 से डिवाइड करोगे, दूसरा बार फिर जो है 100 को 25 से करोगे, फिर तीसरा 100, यहाँ तो डिवाइड होगा नहीं, 125 ज़्यादा इसे यहाँ तक होगा, तो ये आ गया 20 500 + 2500 का एक टोटल पेयर जो आया 24 आया जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरो जो है वो 24 आया। इसी तरीक़ा से मान लेते हैं आपके पास दे देगा 140, पूछेगा नंबर ऑफ जीरो बताइए, नंबर ऑफ जीरो बताइए। आप क्या करना है, आपको 140 को 5 से पहले डिवाइड करना, फिर 140 को 25 से करना है, फिर 140 को 125 से करना है। अब आगे करेंगे 125 से तो आ जाएगा 625, जो ज़्यादा है तो आगे तो हमको करना नहीं है, जहाँ तक कम से कम देखो यहाँ क्या आएगा, 15 10 15 28, 25 चौका 125 चौका 25 पंचे 125, आगे जाएंगे तो 25 से 150 हो जाएगा, तो हमको 140 से नीचे है ना, तो 25 पंचे 125 आ गया। यहाँ भी 1 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स में 150 हो जाता है 140, तो वो नहीं लेना है। टोटल नंबर ऑफ पेयर जो आ गया वो आ गया 28 + 5 + 1, ये आ गया आपका 34। तो फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरो निकालना सीख गए। इसमें कुछ नहीं है, जो संख्या रहेगा उस संख्या को पहले 5 से डिवाइड करना है, फिर 25 से करना है, फिर 125 से करना, जहाँ तक डिवाइड हो सकता है। ठीक, या जो इससे पहले तरीका बताया था वो भी सही है। देखिए ये एक सवाल है, ठीक है, इसमें इसको मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे नंबर ऑफ लास्ट में जीरो कितना आएगा ये निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी नंबर ऑफ जीरो पूछा जाएगा तो 2 और 5 का पेयर निकालेंगे। ठीक है, कितना 2 और 5 निकल सकता है। तो देखिए अब एक बात बताइए, कोई भी संख्या दुनिया को, वो उसका जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी संख्या दुनिया का हो, वो 1 से लेके 9 के बीच ही रहता है, प्राइम नंबर को छोड़ के। प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सभी संख्या 1 से लेके 9 का ही मल्टीप्लिकेशन वाला रूप होता है किसी भी फॉर्म में दुनिया। ठीक है, आप यहाँ देखिए 37 है, 37 किसी से डिवाइड लग सकता है नहीं, इसमें 2 या 5 कुछ भी है नहीं है, 65, इसमें 13 गुना 5, तो एक पेयर हमें यहाँ से मिले, एक 5 मिल गया, बहुत बढ़िया। यहाँ आई थिंक ये भी किसी से डिवाइड नहीं लगेगा, इसको भी छोड़ दीजिए, ये लगेगा
बताइए क्या लगेगा इसमें? 97 लगेगा, 97 57। ये भी किसी का पेयर नहीं है, प्राइम नंबर है, किसी डिवाइड नहीं होगा। ये जो है 11 गुना 5 है, हमें यहाँ भी 5 मिल गया, 2 5 मिल गया। यहाँ देखिए इसका बात करें तो 4 2 गुना 2 गुना 4 5 गुना 2, ठीक। 40 का यही होता है ना, 2 दूना 4 5 20 दूना 40। तो ये देखिए टोटल 3 है, 5 कितना? 1 है, 2 है, 3 है, 3 5 भी है और 2 भी है, टोटल 3 पेयर आया। तो हम लोग सीधा बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरो जो है इसमें कितना है, वो है आपका 3 जीरो है। अगर आप इस पूरे को मल्टीप्लिकेशन करोगे लास्ट में कितना नंबर जीरो आएगा, वो आपका 3 जीरो आएगा, ठीक। आप नहीं तो आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर करके इसमें देख लो, कैलकुलेशन करके कि अंतिम में कितना जीरो आता है, तो आप पाओगे कि इसमें 3 ही जीरो आएगा लास्ट में, क्योंकि यहाँ जितना भी है 5 और 2 का 3 पेयर बन रहा है। 3 यहाँ डायरेक्टली 3 आ गया, 3 2 आ गया, 3 बार 2 आ गया, 5 एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, ठीक। चलिए आप बताइए, एक संख्या है, ये है आपका फैक्टोरियल 240, नंबर ऑफ जीरो बताइए। तो फैक्टोरियल का हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फैक्टोरियल जैसे 240 है, इसको पहले 5 से डिवाइड करना है, फिर 240 को 25 से करना है, फिर 240 को 125 से करना है, आगे 625 आ जाएगा। जो 240 से ज़्यादा है तो लेना नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, कितना आ गया? ये 240 तो कर हम लोगों ने किया था ना, चलो दूसरा करो। चलिए फैक्टोरियल 160 का बताइए नंबर ऑफ जीरो, फटाक से, मेरे से पहले आंसर थे। तो 160 को क्या करना है, पहले 5 से डिवाइड करना है, प्लस फिर 160 को 25 से करना है, फिर 160 को लिखना 25 से, फिर 125 से आगे तो करेंगे नहीं, काहे कि 625 हो जाता है। तो ये आ गया आपका 25 15 15 32 प्लस 25 5 125 25 आगे 150 6 प्लस ये 1 टाइम्स होगा, तो ये आ गया आपका 6 1 7, टोटल 39 जीरो है। क्लियर? अब बताइए फैक्टोरियल 1000 है, नंबर ऑफ जीरो बताइए। क्या करना है, सेम चीज भाई, 1000 है तो इसको पहले 5 से डिवाइड करना है, फिर 1000 को 25 से करना है, फिर इस 1000 को 125 से करना है, फिर इस 1000 को 625 से करना है। अब इससे आगे जाएगा तो ये 1000 से एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा, तो आगे नहीं लेना, ठीक, यहीं तक लेना है। तो आगे आपका ये 200 प्लस 2500 का 140 प्लस ये कितना आएगा बताइए, 125 गुना 2 250 250 चौका 4 दूना 8, ठीक है। और ये 1 टाइम्स आएगा। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया आपका, 8 1 9 49 200, समझ गए। अब जब भी इस तरह से फैक्टोरियल पूछेगा तो आप सिंपल इस तरह से जो है 5 25 125 625 आगे जहाँ तक जाएगा, मान लेते हैं यहाँ अगर आपका रहता है इससे अगर 10,000 रहता है, फिर तो एक संख्या और भी जाता, ठीक। आप बताइए बारह का क्यूब गुना 15 का 4 इंटू 25 2 गुना 40 और 5, ठीक है। इसमें हम आप बताइए नंबर ऑफ जीरो, इस संख्या में बताइए नंबर ऑफ जीरो कितना है, ठीक। तो आप क्या करोगे, सिंपल वही तरीका है, इसको आप सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में पहले कर लो। तो ये आएगा 12 गुना टू दी पावर 2 इंटू 3 का क्यूब, ये आएगा 3 गुना 5 पावर 4, ये आएगा 5 के स्क्वायर पर पावर 2 गुना ये आएगा आपका 2 पावर क्यू इंटू 5 टू दी पावर 5। अब इसको और सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आप आएगा 2 दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू
3 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 4 इंटू टू दी पावर 15 इंटू 5 टू दी पावर 5। अब जो है पहले 2 और 5 को लेना, बाकी लेना देना तो है नहीं, सब कोई काम का लगेगा नहीं, हमें 2 और 5 लेना है। देखिए टू दी पावर कितना आएगा टोटल 6 प्लस 15 गुना, अब 5 को लीजिए, 5 कितना है 4 प्लस 5, ये आया आपका टू दी पावर 21 इंटू 5 टू दी पावर 4 दूना 8 5 13। इसमें नंबर ऑफ जीरो जो आएगा, पहले नंबर ऑफ पेयर कितना आएगा 2 और 5 का 13 आएगा, 13 पेयर ही आएगा ना। जब 13 पेयर आएगा तो 13 जीरो भी आएगा। बस यही सवाल था, ऐसे ही बनाना है। आप अगर इसी सवाल को थोड़ा और शॉर्टकट तरीका से बनाना अगर चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ ये कन्वर्ट करते, आप 3 को डायरेक्ट हटा देते कि हमें 3 को क्या लेना देना, हमें तो जीरो निकालना है, हमें यहाँ 3 है, ये भी 3 को लेना देना है नहीं यहाँ, ठीक है। इसके बाद जो बचा इसको हम खाली, इससे मतलब रहता है हमें 2, जब नंबर ऑफ जीरो निकालना है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है 2 और 5 का पेयर निकालना है और कुछ नहीं। तो यहाँ आ गया आपका टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 4 इंटू टू दी पावर 15 इंटू 5 टू दी पावर 5। अब पेयर बना लेते हैं हम आसानी से, 3 को लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक। आगे इस तरीके से जब भी सवाल आएगा उसमें आपको अगर नंबर ऑफ जीरो पूछा जाएगा तो आप जो है 2 और 5 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बाकी चीज़ों पे नहीं। ये सवाल देखिए, इसमें क्या रहा है कि प्रथम 50 अभाज्य संख्या के गुणनफल, जैसे अभाज्य संख्या क्या है 1 है 2 है 5 है 7 है 11, ये एक अभाज्य संख्या है। इसके प्रथम 50 अभाज्य संख्या गुणनफल में कितने जीरो आएगा ये निकालना है। तो हम लोग अगर इस तरह से देखिएगा आप, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। 1 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या, बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, एक्सेप्शनल, हर चीज़ में एक्सेप्शनल होता है। तो यहाँ भी एक एक्सेप्शनल केस है, 2 एक सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है। 3 5 7 11 13 17 19 ब्ला 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 ब्ला। अब अगर बात करें इधर से, आप अभाज्य संख्या का पहला डेफिनेशन यही होता है कि वो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो। तो हम इधर जितना भी आएगा, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या जो है इसमें से जो है, उसमें आप ना ही 2 ढूंढ सकते हो ना ही 5 ढूंढ सकते हो, क्योंकि ना ही वो 2 का फैक्टर होगा ना ही 5 का फैक्टर होगा, क्योंकि जो भी संख्या होगा स्वयं से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा। तो हमें आगे जितना भी लेंगे उससे लेना देना है नहीं। देखिए एक यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, एक यही 2 के अलावा ऐसा कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा जिसमें 2 और 5 छुपा होगा, ठीक है। तो आप अगर प्रथम 50 प्रथम 1000 100 भी अभाज्य संख्या, जितने भी अभाज्य संख्या होगा उसको भी आप गुना करोगे तो मात्र एक ही जीरो आएगा। वो जीरो क्यों आएगा, यही शुरुआत के 2 और 5 को लेके, ये एक्सेप्शनल केस को लेके, अदरवाइज अभाज्य संख्या का गुणनफल जीरो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक। तो एक जीरो आएगा। ये सवाल में कुछ नहीं था, इसे दे दिया आपको। अगर मान लीजिए शुरुआत का 5 ही अभाज्य संख्या देता, तब भी आप 1 2 3 4 5 यहाँ तक आते, आपको तब भी यही जीरो आता। आप अगर 10 शुरुआत के 10 अभाज्य संख्या जाते तब भी यही, इसी दोनों की वजह से एक जीरो आता है। 50 भी जाते तब भी इसी दोनों की वजह से एक जीरो आता है, कितना भी बड़ा जाता, ठीक है। चलिए एक सवाल है, देखिए 5 गुना 10 गुना 15 मतलब 5 5 के डिफरेंस पे मल्टीप्लिकेशन है, कहाँ तक 45 तक। इसमें जीरो ढूंढना है, नंबर ऑफ जीरो कितना है। तो हमने क्या पढ़ा है कि 5 और 2 का या 2 और 5 का पेयर निकालना है। तो एक तो यहाँ 5 है, यहाँ देखिए एक यहाँ 5 और 2 का पेयर है, सो इसीलिए एक जीरो आया। यहाँ 3 गुना 5 है, एक यहाँ से आ गया, यहाँ टू दी पावर 2 इंटू 5, ये 5 का स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से आगे बढ़ेगा। आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा, कहाँ तक जाना पड़ेगा 45 तक, ठीक है। तो 30 आया, 30 का 5 गुना 2 गुना 3, ठीक है। फिर 35 का 7 गुना 5, फिर 40 का 2 दी पावर 3 इंटू 5, फिर 45 का
5 × 9, तो हमें ये लेना देना। तो पहले सबसे पहले हम 5 देखेंगे कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9, तो 5 जो है वो इसमें 9 टाइम्स आया। और 2 1 3 4 4 3 7, और 2 जो है 7 टाइम्स आया। तो नंबर ऑफ पेयर, आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, सॉरी इसको ले भी लिए, ध्यान से देखो कितने पेयर आएगा। नंबर ऑफ 7 आया, तो नंबर ऑफ 0 7 आएगा टोटल, बस यही। देखिए ये एक सवाल है, इसमें भी आपको 0 की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। ये एक नंबर दे दिया है इस तरीके से, इसमें पूछा नंबर ऑफ। तो आप जो देखो यहाँ पे 1 से लेकर 26 तक है, तो आप तो एक सिंपली जो है आप हर संख्या को लोगे, उसमें पता लगाओ कि जहाँ जैसे यहाँ है 2 है, यहाँ भी 2 है, 5 है, इस तरीके से आपको पेयर निकालना पड़ेगा। उसका मल्टीप्लिकेशन उसके बाद करके, पहले जैसे 2 है तो 2 हुआ, फिर 2 है, 2 हो गया, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर आप पेयर लोगे। ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा ही खींचेगा, बहुत टाइम लगाएगा, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप इसमें ये देखोगे कि भाई इस तरह से जो पेयर है, आप अगर मान लेते हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 तक का ही बात करें, तो आपको इसमें मात्र एक यहाँ 5 गुना 2, एक 5 यहाँ नजर आएगा, एक 5 यहाँ, लेकिन 2 का भंडार है ना, 2 की कमी ही नहीं है, 2 हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर 26 तक भी जाओगे तो आपको 2 की संख्या ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन पेयर जब बनता है 2 और 5 का, जो मिनिमम रहता है, चाहे 2 की संख्या अगर मिनिमम हो तो वही लेंगे, अगर 5 की संख्या मिनिमम हो तो 5 ही लेंगे, ठीक है। उसको अपना नंबर ऑफ 0 जो है वो लेंगे। तो हम 2 यहाँ नहीं लेते हैं, क्योंकि 2 हम जानते हैं, मान के चलते हैं कि 2 का पेयर बहुत ज़्यादा होगा, तो 5 को मान के चलते हैं। 5 एक यहाँ है, तो 5 के पावर 6 हो गया, ठीक। उसके बाद कहाँ होगा 5 1 10, 5 गुना 2 यहाँ भी है, तो इसका पावर 11 होगा, एक बढ़ रहा है ना, जैसे 26 है तो 26 टू द पावर 27, तो एक यहाँ भी होगा, तो एक 5 टू द पावर 11 यहाँ भी है। अब कहाँ आएगा 15 होगा, है ना, तो 15 के पावर 16 है, तो 5 पावर यहाँ 16 होगा। अब कहाँ होगा 15, 20 के पास होगा, ठीक, तो 20 पर पावर 26, तो 5 पावर 21 होगा। फिर उसके बाद कहाँ होगा 25 के बाद, 20 के बाद 25 पे होगा, है ना, तो 25 पे होगा, तो 5 का स्क्वायर हुआ के पावर 26, ये हुआ आ गया आपका 52। इसको जोड़ देंगे, आंसर आएगा, आप देखिए 52 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 11 प्लस 6, 2 3 9 10 6 16, 1 2 4 7, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? 52 आ गया यहाँ पे, ये 26 है, इसमें भी 5 नहीं होगा, 5 कहाँ का होगा 5, एक 5 यहाँ, 10 15 20 25, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 52 आ गया, 52 21, तो 21 प्लस 16 प्लस 11 प्लस 6 कितना था, 6 1 7, 6 13, 1 14 2 16, 1 बचा 1 4, 2 हुआ, 2 1 2 2 4 5 9 1 10, 116 आंसर आया, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या सिर्फ कॉमन सेंस लगाया कि भाई अगर दोनों का पेयर हम पहले निकालेंगे, तो 5 का तो निकाले, टोटल पेयर मतलब टोटल 5 106 है, 2 कितना है, यही ना, तो उससे हमें कॉमन सेंस से नेगलेक्ट कर दी, क्योंकि ये मान के चले कि 2 का पेयर नहीं भी होगा तो 5 से ज़्यादा होगा, क्योंकि मान लेते 5 तक, 1 से लेकर 5 तक तो 5 एक ही बार आया है, लेकिन देखिए 2 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, ऐसे 5 से लेकर 10 तक जाओगे तो आपको 6 में भी 2 मिलेगा, 8 में भी 2 मिलेगा, लेकिन 5 नहीं मिलेगा, 5 एक ही बार, फिर 10 मिलेगा। अगर 10 से आप 15 के बीच में जाओगे तो आपको 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही बार मिलेगा, ये 15 पे मिलेगा, लेकिन 2 जो है आपको 12 पे भी मिल जाएगा, 14 पे भी मिल जाएगा, 16 पे भी मिल जाएगा, 18 पे भी मिल जाएगा, इतना आ रहा है, ठीक है। उससे आगे जाओगे ऐसे ही 2 की संख्या नहीं भी होगा तो ज़्यादा होगा 5 से, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 5 पे कॉन्सेंट्रेट किए और सवाल को सॉल्व किए।
आप ऑप्शन में भी अगर दिया रहेगा तो आप बेहिचक, ऐसा नहीं है कि आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको एक बार में आंसर मिल जाएगा, आप खाली इसको निकालोगे तो। ठीक है, देखिए एक सवाल है, आप इस सवाल को फिर से आप देखिए, बनाइए, समझिए कि क्या है, क्या रहा है सवाल, है ना, क्या कह रहा है, आप बनाइए। तो आप इसमें भी देखोगे क्या, इसमें जो है उस बढ़ते क्रम में नहीं दिया है, लेकिन इसमें सिंपली 1 2 3 4 5 से लेकर 53 तक जो सबका क्यू करके सवाल दिया है। इसमें भी हमें मतलब 2 आप देखोगे तो मैक्सिमम हमेशा आपको ये तो पता चल गया कि 2 की संख्या हमेशा 5 से ज़्यादा रहेगा जब हम इस तरीके से सवाल बनाएंगे बढ़ते क्रम में, 1 से लेकर पेयर वाला सवाल, समझे। तो 5 ही निकालना है, तो 5 देखिए यहाँ क्यू है, 3 हो गया, फिर 10 पे एक 5 हुआ, वहाँ भी 3 है, फिर 15 पे एक 5 है, वहाँ भी 3, फिर 20 पे भी एक ही 5 है, 3, फिर 25 पे 2 है तो 6 यहाँ ले लो, फिर 30 पे एक ही 5 है, 3, फिर 35 पे एक ही 5 है, 3, फिर 40 पे एक ही 5 है, 3, फिर 45 पे एक ही 5 है, 3, फिर 50 पे 2 5 है ना, तो 6। अब आप टोटल को जोड़ दो, 3 गुना 6, 3 3 9 3 12, 6 18 21 24 27 30 6 36। एक यहाँ मिस्टेक हुआ है, वो ये मिस्टेक हुआ है आपका कि ये तो ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितना आया, 36। ठीक है, आपने आसानी से बता दिया कितना है। तो आप इस तरीके से जब भी सवाल आएगा आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे कि सर आप चलो ठीक है मैंने वो निकाल लिया 5 5 5 5 का, लेकिन इसमें ये है सर यहाँ फंस जा रहे हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान देना कि हम मतलब 50 तक जा रहे हैं, 50 में 5 कितने बार है, ठीक है 50 तक है, 53 है ना, 53 5 कितने बार है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 15 10 बार है 5। 25 कितने बार है, तो आपको लगेगा कि 25 2 बार है ना, 25 कितने बार है, 2 बार है। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक बार तो यहाँ पे 3 से गुना करना है, एक बार यहाँ 3 से गुना करना है, तो ये आप 10 या 30 प्लस 6 36। बात समझे कि आपको जब भी इस तरीके से सवाल बढ़ते क्रम में 1000 तक दे दिया जाए, मान लेते हैं आपको ये सवाल हो गया, इस चीज़ को एक बार समझते हैं, फिर इस पर एक सवाल और देंगे जो अच्छा सवाल देगा, आप बनाइएगा उसको, ठीक है। इस तरीक़ा से देगा सवाल जब आपको बढ़ते क्रम में 1 से लेके या 5 कहीं शुरू करेगा और लेकिन वो बढ़ते क्रम में रहेगा, ठीक है, वो दिया रहेगा। तो आप जो है एक तो पहली बात हम ये मान के चल रहे हैं हमेशा कि 2 की संख्या हमेशा जब इस तरीके से सवाल रहेगा तो 5 से ज़्यादा रहेगा, तो 2 को लेना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ 5 पर कॉन्सेंट्रेट करना है और 5 की संख्या निकालना है, ठीक। उसके बाद ये ध्यान देना है कि इसमें 5 कितना बार आ रहा है, जहाँ तक जा रहा है वो 5 कितने बार आ रहा है, तो सिंपली तरीका क्या है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाला संख्या को, तो पता चल जाएगा, जिससे 10 है। हम बोलेंगे 10 जो है 10 तक आने के लिए 5 कितना बार आता है, 2 बार आएगा, एक बार 5 एक बार 10 में 5 2 बार आ रहा है, 15 10, ठीक है। 11 तक पहुंचने के लिए 5 कितने बार आ रहा है, 2 ही बार आएगा। 15 तक 3 बार, एक बार 5 10 15, ठीक है। तो हमें तो पता चल गया 5 कितने बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, ठीक। लेकिन अब जो है 5 पता चल गया, लेकिन ये भी पता लगाना कि 25 कितना बार आ रहा है, ठीक, क्योंकि जहाँ 25 होगा वहाँ 5 का स्क्वायर होगा, तो मतलब जो भी उसका पावर रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसलिए हमें 25 कितना बार ये भी पता लगाना। अगर उससे भी बड़ा होगा, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर में पता किए थे, उससे भी बड़ा कितना आ रहा है तो 125 से करते हैं, ठीक। इस तरीक़ा से बढ़ते जाते, जहाँ तक जाता तो हमें पता लगा लेते आसानी से कि 5 कितने बार आ रहा है, 25 कितने बार आ रहा है, जितने बार होता है 25 को 3 से गुना करते, इस तरीके से बना लेते। अब देखिए आप इस पैटर्न को समझिए,
मैं 3 सवाल यहाँ एक लाइन से दूंगा। एक सवाल है ये 1 गुना 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 टू 2 51। एक सवाल ये हो गया, ठीक। दूसरा सवाल है 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 51 का स्क्वायर, ठीक है। तीसरा सवाल है जो है वह 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 51 का क्यूब। और इस सब में नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो इसका तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जैसे 1 गुना 2 गुना 51 तक है, ये एक फैक्टोरियल 51 हो गया इसको। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 51 है, 51 को पहले बार 5 से डिवाइड करना है तो 15 50, फिर 10 को या 51 को ही 25 से करना है, 25 दूना 50। अब नेक्स्ट जो डिवाइड हुआ 125 से हुआ, तो 125 से 51 छोटा है तो नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ जीरो 12 हो गया। और इसीलिए हुआ इसको सिंपल, क्योंकि सब पे पावर 1 है, ठीक है, इसीलिए हमने इसमें 1 से ही गुना किया, जो हम लिखते नहीं ऐसे, इसीलिए फॉर्मूला। यहाँ देखिए सब पे पावर 2 है। अब जो करेंगे उसी चीज़ को सबसे पहले 51 से 5 को डिवाइड किए तो 10 आया, पावर 2 है तो 2 से गुना कर देंगे। फिर जो है 51 को 25 से करेंगे, ठीक, तो 2 आया, फिर पावर 2 है 2 से गुना करेंगे, तो ये आपका हो गया 10 गुना 20 प्लस 4 24, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी सेम चीज़ वही है कि पहले 51 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 10 गुना 3 इक्वल टू 30। फिर 51 को 25 से करेंगे डिवाइड तो 2, फिर इसको 3 से गुना करेंगे क्योंकि पावर क्यूब 6, तो टोटल कितना आ गया 36। तो पैटर्न समझिए। अब आपको इस तरीके से कोई भी सवाल दिया जाएगा, मान लेते हैं आपको जैसे 1 पर पावर 6 गुना 2 पर पावर 6 गुना 7 मतलब 3 पावर 6, इस तरीके से अगर आपको दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सिंपल, जो ये पहला बेसिक तरीका था वो बेसिक तरीका से हमें 5 की संख्या निकालना है। 5 की संख्या निकलेंगे, अगर उसके पावर जो भी रहेगा उसको गुना उस पर करते जाएंगे, सवाल मेरा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल है जो इस तरह से दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब 3 का 3 टू द पावर 4 5 टू द पावर 4 टू द पावर 5 5 टू द पावर 6, मतलब पावर एक संख्या से बड़ा है, जैसे 53 टू द पावर 54। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो बताइए कितना है। तो पहला जो है ये है कि हम ये मान के हमेशा चलते हैं, जब इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आता है तो उसमें ये मान के चलते हैं कि हमें 2 निगलेक्ट लेके चलना है। हम दोनों 2 और 5 दोनों का पेयर नहीं निकालेंगे, 2 की संख्या कितना है 5 का संख्या कितना है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हम ये मान के चलते हैं कि नहीं भी तो 2 की संख्या 5 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो हमें मिनिमम वाला निकालना है 5 की संख्या कितना है। तो 53 तक जो है एक तो 5 आएगा यहाँ, इसके पावर क्या है 6 है तो 6 हो गया। उसके बाद जो है 10 है, वहाँ 5 की संख्या क्या है, वहाँ भी एक ही है 5 की संख्या, तो वहाँ पे 11। फिर 15 है, ठीक है, 15 पे 5 की संख्या क्या है, एक ही है 5 या 15, और उसका पावर क्या है 16 है 15 पे। फिर 20 है, 20 पे भी वही सेम चीज़ है, एक ही 5 है, उसका पावर 21 है। तो देखिए ये बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है 6 5 11 5 16 5 21। इस तरीके से हम लोग जाएंगे कहाँ तक 25 30, कहाँ तक जाएंगे ये आप जाओगे 50 तक आएगा, 51 तक जाओगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी इक्वल टू डिफरेंस इक्वल टू कितना आया 5 आया, ए इक्वल टू मतलब जोड़ने का जो फॉर्मूला है ये सम ऑफ बढ़ते क्रम जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है ना। तो पहला n इक्वल टू क्या आएगा, आप जो है 53 को 5 से डिवाइड करो तो ये आ गया 10, n इक्वल टू 10, a इक्वल टू 6 है, n इक्वल टू 10 है, तो हम लोग सम ऑफ निकाल सकते हैं। इसका क्या होगा n/2 मतलब 10/2 गुना 2 इंटू 6 प्लस 10 - 9 गुना 6,
शुरुआत का क्या है, 6 से शुरू हो रहा है, ठीक। और डी जो है n/d 5 है, 5 कीजिए, तो 5 गुना 14 12 प्लस यहाँ 1 होगा, 9 5 45, ये आ गया 5 गुना 57, 7 5 35 25 25 25 3 285। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान दोगे कि 25 के पास 2 बार 5 है, तो इसको एक्स्ट्रा एक बार मतलब लेना है। 25 पे 26 पावर है तो 26, और 50 के पास भी 2 पावर है 26 फिर लेना है, तो टोटल 52 हमको नहीं। यहाँ जो है 50 के पास 51 है तो यहाँ 51 लेना है, एक बार और एक्स्ट्रा करना है। तो इसमें जो है 26 प्लस 51 जोड़ देना है, तो आ गया आपका 6 5 11 1 7 5 12 5 2 7 8 7 15 1 16 362 आ गया। हमको लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट हो गया। आप इतना समझिए इस चीज़ में कि सबसे पहले हमने इस तरह का जो पैटर्न बनाया, अभी सवाल समझने के लिए, जैसे आप सवाल इसे अंधाधुन बनाओगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने पैटर्न बनाया तो 5 को पकड़े हैं, 5 फिर 10, फिर इसका पावर हम यहाँ से देखते हैं कि 5 है तो 5 पावर 6, तो 10 होगा 10 पावर 11 होगा, 15 होगा तो 15 पावर 16 होगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए 10 के पावर 11 है, 10 में एक ही 5 आ रहा है, 2 5 नहीं आ रहा है, हमको 2 लेना नहीं है, हमको 5 से मतलब है, तो ये 11 बार 5 आ रहा है। इसमें कितना बार आ रहा है, 16 बार 5 आ रहा है, 15 में, 20 में, 25 में सिंपली एक 5 के लिए तो 26 बार आ ही रहा है, एक और 5 है उसको हमें लिख लेते हैं बाद में, क्योंकि 25 फिर 50 में 25 आएगा, उसके बाद आएगा नहीं, तो इसीलिए एक 25 को ले लेते हैं, लेकिन एक 25 तो आएगा, उसका पैटर्न हम बना रहे हैं, तो उस पैटर्न को यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करके हमने निकाल लिया। लेकिन जहाँ जहाँ 2 25 आ रहा है उसको फिर अलग से हमने जोड़ा है, एक 5 गुना 5, एक ही 5 को लेकर हम बढ़ रहे हैं आगे, एक 5 तो बच गया है, तो एक 5 25 पे है, तो 25 पावर 26 ये वो एक्स्ट्रा है, तो ये लिखें 26 प्लस हम जब 50 पे पहुँचते हैं तो यहाँ भी 2 5 है, 50 पावर 51 है, एक 5 के लिए तो हमने इसमें ऐड कर ही दिया, तो एक 5 जो बचा है वो अलग से हमने ऐड किया है, ठीक है। बस सवाल यहीं तक खत्म करो।